Good morning, students. In last class we have discussed about the scheduled tribes and scheduled caste. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विथ द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स इनहेरिटेड हैं उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि इन एससीज एसटीज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेवरल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, उस डाइवर्सिटी को बिल्कुल भी हम हिंडर नहीं करते, परेशान नहीं करते. जो ट्राइबल्स हैं उन्हें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने का पूरा हक है. टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट देम, उनको उनके राइट्स को बचाने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ लाया गया. इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा. जस्ट लाइक द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो भी पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सके और साथ में अपने कल्चर को बचाए रख सके. लोकसभा में, विधानसभा में मेनी वेलफेयर स्कीम्स आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. इवन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम्स वेयर दे कैन रिसीव लोन्स ऑन ईजी टर्म्स. अगर उनको लोन मिलेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर, अपने हेल्थ केयर को सुधारने में और सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के लिए कर सकते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वॉज सेटअप इन 1999. इसके लिए खास मिनिस्ट्री को सेटअप कर देगा, जिसका एक इंचार्ज में एक मिनिस्टर होता है, जिसका काम है ऐसे किसी भी कंडीशंस को, ऐसे भी किसी भी स्कीम्स को फॉलो कराना थ्रू आउट द कंट्री. एंड टू लुक आफ्टर देयर सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग देम. सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है सोसाइटी में तो उनको इम्प्रूव करना ही है, मेन से जोड़ना ही है, साथ ही उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में वो सोच भी सके. कुछ ऐसे भी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनको हम OBCs कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस. इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. ये ऐसे ग्रुप हैं हमारी सोसाइटी के which have been defined in our constitution as socially and educationally backward classes. ये ऐसे ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जो कास्टिज्म की वजह से या वेरियस प्रॉब्लम्स की वजह से एजुकेशन अच्छे से नहीं पा पाए हैं और इकोनॉमिकली भी काफ़ी पीछे रह गए हैं. तो आर्टिकल 340 states that the government shall undertake measures to promote the interest of OBCs. तो इन अदर बैकवर्ड कास्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 340 को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया. फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन, 27% ऑफ सीट्स वे रिजर्व फॉर द OBCs इन गवर्नमेंट जॉब. तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनके लिए भी रिजर्वेशन को रखा 27%, ताकि ये भी मेन स्ट्रीम को ऐड कर सके और अपने इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव कर सके. इनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेट अप फॉर देम सो दैट दे कैन कम्पीट इन द एग्जाम्स. दे आर ऑल्सो गिवन प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. इनको अच्छा करने के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, मतलब मैट्रिक से पहले और पोस्ट का मतलब बाद में स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि वो किसी भी इकोनॉमिक बैरियर की वजह से पढ़ाई लिखाई ना छोड़ पाए. इनको जो लोन मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन को ले सके. द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग देम. तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सोच समझकर बहुत सारे वैसे स्कीम्स को उठाए हैं. बीच में स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप समझ सकते हो, बीच में ये भी मांग उठी थी कि जो ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं और उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, अगर वो बहुत गरीब हैं तो क्या होगा. तभी आप देखो कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और रिजर्वेशन को अप्लाई किया, ताकि कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल पाता बिकॉज दे फॉलो
जो कि ओबीसीज में नहीं है, SC ST में नहीं है, उनके लिए भी रिजर्वेशन किया गया है, ताकि क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लिख सके। तो इस तरह से कंट्री जो हमारी है डाइवर्सिटी को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती है और कोशिश कर रही है कि सभी लोग साथ में बढ़े और अच्छे से कंट्री हमारा डेवलप हो। सो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लोग माइनॉरिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और इस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से और सारे क्वेश्चन आंसर्स को खुद से लिखने की कोशिश करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।